हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन देखे थे और बोले थे आप लोग बनाइए, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप देखिए, सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व करना संभव नहीं है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बनाइए, अगर प्रॉब्लम आता है तो पूछिए, हम लोग बताने का काम करेंगे। तो देखिए, हम पहले एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब जो है एक्सरसाइज 7.2 से आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी विथ AB इक्वल टू AC। क्या कहता है, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ABC, दिख रहा होगा फिगर में, ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल है। और क्या कहता है, AB इक्वल टू AC, और ये AB लाइन जो है ये AC के बराबर है। इसके बाद देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब क्या कहता है, एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O पे। पॉइंट O पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए, ज्वाइन A टू O, और क्या करता है, A से O को ज्वाइन करता है। इसके बाद देखिए, सो डेट, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा रहा है OB इक्वल टू OC, और सेकंड पूछा जा रहा A बाइसेक्ट एंगल A क्या कर रहा है, एंगल A को यहाँ पे एंगल ये, इस एंगल को दो बराबर भागों में यहाँ ये बाइसेक्ट किया ना, तो यही पूछ रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो दिया हुआ है फिगर में, क्या AB इक्वल टू AC आपको गिवन किया गया है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है तो यहाँ गिवन लिख दीजिए। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे AB लाइन, क्या AB लाइन AB के अपोजिट कौन सा लाइन है, कौन सा AB लाइन या एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, AB लाइन जो है इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, तो क्या है, एंगल ABC। कौन सा है, AB के अपोजिट कौन सा है, ACB। ये AB के अपोजिट ही है ना, ACB, एंगल ABC AB के अपोजिट है। तो हम लोग AB के जगह लिख सकते हैं, AB के जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AB लाइन के अपोजिट में हमारा एंगल है, एंगल ACB। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको एंगल ACB लिख सकते हैं, ACB लिख सकते हैं, ABC इक्वल टू ABC लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए यहाँ, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB। ये क्या होगा, इसका रीजन हम लोग क्या देंगे, रीजन देंगे एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करते हैं, ये दो एंगल जो हम लोग लिखे हैं इसको क्या करेंगे, हाफ कर देते हैं। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एंगल ACB इक्वल टू हाफ एंगल ACB। तो पहले इसको हाफ करके हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, हाफ एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एंगल ACB। देखिए, यहाँ पे ABC होगा, ACB नहीं होगा, ये ABC होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आपका ABC होगा, ABC, यहाँ हाफ एंगल ABC। अब देखिए, तो इसको क्या हाफ कर दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, अब जो है हाफ एंगल ACB की जगह हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखिए, इसके अब यहाँ पे, अब इधर आइए फिगर पे, देखिए फिगर में क्या कहता है,
अब देखिए ये हाफ एंगल ACB जो लिखे हैं उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब ये छोटे वाले पे आइए, ये ट्रायंगल की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले देखिएगा OCB, ये एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग ACB की जगह ये लिख सकते हैं OCB, इतना OCB। तो देखिए तो लिखेंगे क्या हम लोग, एंगल OCB इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए इसको OCB लिखे, ये एंगल लिए OCB, तो किसके जगह लिए, हाफ एंगल ABC के जगह हम लोग OCB एंगल लिखे। अब चलिए अब एंगल ABC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ABC की जगह क्या लिखेंगे। अब देखिए OBC, ये ABC की जगह OBC लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए एंगल OBC। ये काम करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये एंगल OCB इक्वल टू OBC एंगल जो है ये दोनों इक्वल है, बट हमें शो करना है कि OB और OC इक्वल है। अब देखिए हम लोग सिंपली छोटे वाले ट्रायंगल पे आते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, छोटे वाले ट्रायंगल पे हम लोग आते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल पे क्या होगा, तो लिखिए वहां पे लिखा आएगा क्या, छोटे वाले ट्रायंगल ये हुआ हम लोग का। तो इन ट्रायंगल OBC क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC। अब ये देखिए इन ट्रायंगल OBC, अब इसका क्या रीजन देंगे। अब OBC जो लिखे तो हम लोग OB इक्वल टू OC लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, OB इक्वल टू OC। अब देखिए क्या होगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल इन ट्रायंगल आर इक्वल होगा। देखिए किसी भी ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल होते हैं। क्या होते हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं और उनके अपोजिट वाले साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उनके अपोजिट वाले साइड जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देखिए OB इक्वल टू OC हो गया हम लोग का। अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में कहता है, अब दो पार्ट में, पहला पार्ट OB इक्वल टू OC हम लोग कर चुके हैं। अब ये बाइसेक्ट एंगल A करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, सेकेंड पार्ट आपका यहां से स्टार्ट होगा। तो देखिए अब सेकेंड पार्ट में है कि अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना होगा, तो OA बाइसेक्ट एंगल A, इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हम लोग का ट्रायंगल है OAB और OAC को कॉन्ग्रेंस करेंगे। तो चलिए पहला काम क्या है, तो चलिए यहां पे लिखिए इन ट्रायंगल OAC, ये ट्रायंगल हुआ OAC, या पहले AOB ले लीजिए या OAB लीजिए। पहले चलिए हम लोग OAB लेते हैं। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसके बाद OAC, ट्रायंगल OAC। पहला काम ये किए। अब हमको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। तो इसके लिए तीन कंडीशन हमको चाहिए। तो देखिए क्या कहता है, AB इक्वल टू AC। अब कह रहा है कि ये AB जो है AC के बराबर है, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको बिना देरी किए हुए AB इक्वल टू AC लिख दीजिए और रीजन में गिवन लिख दीजिए। रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। अब देखिए अब क्या है, पहला रीजन पता चल गया। अब OA, अब देखिए ये OA जो है ये कॉमन साइड है कि नहीं। अब देखिए OAB के लिए भी ये लाइन, इस ट्रायंगल के लिए भी ये साइड यूज हो रहा है और OAC के लिए भी ये यूज हो रहा है।
तो दोनों ट्रायंगल के लिए हो रहा है, तो ये क्या होगा, कॉमन होगा। तो ओ ए आपका कॉमन लिख दीजिए, रीजन में कॉमन लिखिए। अब देखिए दो रीजन हम लोग को मिल गया। अब तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन ओबी इजकल टू ओसी, ओबी इजकल टू ओसी। अब देखिए इसका रीजन जो है हम लोग इसके ऊपर, इससे पहले हम लोग लिखे हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल, तो यही रीजन होगा, उसका भी क्या होगा, चलिए रीजन लिख लीजिए। यहां पे रीजन हो जाएगा आपका साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, क्या होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इन ट्रायंगल आर क्या होता है, इक्वल, इन ट्रायंगल आर इक्वल, ये रीजन हो गया। तो देखिए कॉन्ग्रेंट के लिए 3 रीजन चाहिए था, हम लोग को तीनों रीजन मिल गया। तो ये कौन से रीजन से कॉन्ग्रेंट होगा, ट्रायंगल एस एस एस, तीनों साइड 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 से ये कॉन्ग्रेंस हो रहा है हम लोग का। तो चलिए तो हम लोग इसको लिखिए, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ ए सी। ये किससे हुआ हम लोग का, एस एस एस, यानी साइड 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 से कॉन्ग्रेंस हुआ। अब देखिए एक बात और, अब एंगल ओ ए बी, अब आइए इधर फिगर पे एक बार आते हैं। अब यहाँ ओ ए बी ये जो है आपका ट्रायंगल, और ओ ए सी ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों इक्वल है, किस रूल से, बाय सीपीसीटी। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी, ये क्या होगा रीजन इसका, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल होता है सीपीसीटी का मतलब। अब देखिए अगर ये दोनों इक्वल है तो ओ ए को क्या, ओ ए क्या होगा, ओ ए क्या होगा, ओ ए बाइसेक्टर का काम करता है। ओ ए यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर, तो हम लोग देयरफॉर क्या लिखेंगे, फाइनली लिखना है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। तो यहाँ पे लिख दीजिए ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, यही हमसे पूछ रहा था, ए बाइसेक्ट एंगल ए। तो देखिए ये दोनों पार्ट का आंसर आ गया है। ये पार्ट 1 का आपका आंसर यहाँ है, और ये पार्ट 2, पार्ट 1 आपका इधर है, और ब्लैक के अंदर जो भी है वो आपका पार्ट 2 का यहाँ से इधर आंसर है, पार्ट 1 आपका इधर है, गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान से लिखिए। अगर देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसीडी, एबीसी ट्रायंगल है। तो देखिए इसके बाद क्या है, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एडी क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो याद रखिएगा ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये क्या है, बीसी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहां तक समझ गया। सो दैट ट्रायंगल एबीसी इन ए आइसोस्केलस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब कह रहा है कि सो दैट ABC जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और क्या है कि इनमें जो है AB और AC, ये AB और ये AC जो है बराबर है। फिगर पे मत जाइएगा, फिगर आप लोग अपने से, यहाँ बोर्ड की वजह से फिगर थोड़ा इधर उधर भाग रहा है।
तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला काम क्वेश्चन तो देख लिए। अब क्या करना है, पहले क्या करना है, दोनों जो ट्रायंगल है उसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे गौर की बात है, तो इसमें हम लोग वहां तो बता रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, उसमें क्या है आपका एबीसी ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, उसमें एबी और एसी बराबर। अब देखिए तो हम लोग कांग्रुएंस किसको करेंगे, तो यहाँ पे किसको करेंगे, यहाँ पे देखिए ए डी बी ये आपका एक ट्रायंगल हुआ, ए डी सी ये आपका क्या हुआ, एक ट्रायंगल हुआ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। इतना काम किए, पहला काम था हम लोग का ये। अब इसके बाद क्या कहता है, देखिए ये एडी जो है ये क्या है, कॉमन होगा ना इस ट्रायंगल के ए डी बी के लिए, या ए बी डी कहिए, या ए डी बी या ए बी डी कहिए, दोनों आपको जो कहना है वो कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ए डी बी लिख रहा हूं तो आप लोग भी ए डी बी लिखिए, आप ये ए बी डी भी लिख सकते हैं, ए डी बी भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए तो ए डी बी और ए डी सी के लिए ये क्या है, ए डी जो है कॉमन है ना, कॉमन ये दोनों ट्रायंगल के लिए ये लाइन आपका एक साइड यू जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ए डी इजकल टू ए डी, रीजन क्या देंगे, कॉमन, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, पहला रीजन मिल गया हम लोग को। अब देखिएगा एक बात और, ए डी, अब देखिए ए डी बी, अब देखिए एक बात और, ए डी बी एंगल ए डी बी, ध्यान से सुनिएगा, एंगल ए डी बी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी। देखिए ए डी बी इजकल टू एंगल ए डी बी इजकल टू एंगल ए डी सी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए, एंगल ए डी बी इजकल टू एंगल ए डी सी। अच्छा अब एक बात और, इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग के पास जो है दो रीजन है, ए डी, पहला रीजन देखिए ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, पहला रीजन क्या है, ए डी जो है वो बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और दूसरा रीजन क्या होगा, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का दोनों जो है क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बोथ 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो लिखिए ए डी परपेंडिकुलर, ये जो लाइन साइन दिख रहा है आप लोगों को ये परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर टू बी सी, या बोथ 90 डिग्री लिख सकते हैं, बोथ 90 डिग्री। ये रीजन मिल गया हम लोग को, दो रीजन मिल चुका है, एक और मिलेगा, ये कांग्रुएंट हो जाएगा। अब देखिएगा एक बात, अब BC, ये BC इजकल टू CD, अब BC क्या है, BC BD, ये C नहीं, यहाँ पे ये D है, आप लोग ओ मत समझिएगा, ये D है, D, BD इजकल टू क्या लिखेंगे, BD इजकल टू CD, ये BD जो है और इजकल टू ये CD लिख सकते हैं। अब चलिए पहले लिख देते हैं, उसके बाद इसका कारण जानेंगे कैसे लिखे इसको। तो क्या लिखेंगे, BD इजकल टू CD। अब यहाँ पे रीजन हम लोग लिखेंगे, देखिए रीजन में अब देखिए AD क्या है आपका, AD बाइसेक्टर ऑफ BC है, तो AD जो है BC को क्या कर रहा है, बराबर भाग में बांट रहा है, तो हम लोग BD इजकल टू CD लिख सकते हैं। BC को ही ना बराबर भाग में बांटा है, तो दोनों तो बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग इसको BD इजकल टू CD लिख सकते हैं। तो इसका रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, तो लिख दीजिए AD इज
बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखिए 3 रीजन मिल गया। अब ये ट्रायंगल क्या हुआ हम लोग का, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो चलिए यहां पे लिखिए ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एडीसी, कॉन्ग्रेंट टू क्या होगा, एडीसी। और ये किससे कॉन्ग्रेंट होगा, एस ए एस से, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट होगा। अब देखिए, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर क्या होगा, अगर ये बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा जो ट्रायंगल है आपका वो क्या है, एक दूसरे से ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इजकल टू ए सी बाय ए बी इजकल टू ए सी लिख सकते हैं बाय क्या, सीपीसीटी। अगर देखिए ये दोनों साइड जो है एक दूसरे से इक्वल है, तो ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या है, ये दोनों साइड जो है एक दूसरे से इक्वल है। तो हम लोग का ये ट्रायंगल जो है एबीसी, ये क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। बात समझ गए। अब इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो देखिए फाइनली लिखिए, देयरफॉर triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। यही था हम लोग का ये क्वेश्चन। तो देखिए इस एक्सरसाइज से भी मैं 2 क्वेश्चन कराया हूं। अब जो है आप लोग इसका क्वेश्चन अपने से बनाने का ट्राई करें। अगर नहीं बनता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन, अगर इस दोनों में भी प्रॉब्लम हो, अभी जो मैं क्लास में कराया हूं, अगर इसमें जो प्रॉब्लम हो तो वो भी आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आपको सॉल्यूशन फिर से बताया जाएगा। अगर उससे भी नहीं समझ आएगा तो आपका इसका वीडियो फिर से अपडेट किया जाएगा, इसी क्वेश्चन का फिर से एक वीडियो बना के दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग समझ सकें। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, अब बाकी मिलते हैं दूसरे दिन। धन्यवाद।